हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं तो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में लेट हो गया तो कुछ तबीयत सही नहीं लग रहा है, इसलिए अभी भी तबीयत सही नहीं लग रहा। फिर भी आप लोग के लिए हम वीडियो शूट करने आ गए हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग। इससे पहले देखिए थ्योरी इसका पढ़ चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सिर्फ तीन क्लास में सिर्फ थ्योरी पढ़े हैं। उसके बाद पार्ट 4 और पार्ट 5 में सवाल सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज का नंबर सिस्टम का जो सवाल सब है जो वो पार्ट 4 और पार्ट 5 में सॉल्व किए हैं। तो पार्ट 4 में आपको 10 सवाल, एक वीडियो में 10 सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो। तो अगर आप लोग थ्योरी, सब लोग मैथ तो ले लिए होंगे, अगर थ्योरी आप लोग बढ़ाना, ये मैथ अगर सवाल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग को थ्योरी वाला वीडियो ज़रूर जाइए, प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, क्योंकि थ्योरी के बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। कई ऐसा सवाल है, इसलिए थ्योरी देखना ज़रूरी है। तीनों पार्ट थ्योरी का आप लोग जाके देखिए और उसको सुनकर कॉपी में नोट्स बना लीजिए। उससे क्या होगा कि इससे आपको जो सवाल जब बनाएंगे, वही जो सॉल्व कर रहे हैं, वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा और अच्छी तरह से बना पाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। 20 तक हम लोग सवाल पहले बना चुके हैं, 20 नंबर तक। आज 21 नंबर से होगा। 21 नंबर में बोल रहा है संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। संख्या पद्धति में कुल 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 2 गुना, इसको माइनस कर दीजिए आप, 0 0 9 सौ, ये आपका आंसर हो जाएगा। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की बड़ी संख्या को क्या करना है, माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है, 900, यानी 21 का 4। ठीक है। अब देखिए 22 नंबर का सवाल क्या कहता है। 22 नंबर में है 1 से 10 के बीच की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं क्या होगी। यानी किससे, कहाँ से बोल रहा है हमको, 1 से 10 तक। कहाँ तक, 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो हमको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद 10 से पहले सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 7, क्योंकि 8 नहीं हो सकता, 8 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। 9 भी नहीं हो सकता, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 के बीच बोला है, लेकिन फिर भी 10 को अगर दिमाग में आता है तो देख लीजिए, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, अन्य संख्या से भी कट रहा है, 2 से भी तो कट रहा है, 5 से भी तो कट रहा है, तो वो भाज्य संख्या थोड़ी कहलाएगी, अभाज्य संख्या थोड़ी कहलाएगी। यहाँ अभाज्य संख्या का बात किया है ना, हाँ अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 7। यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये नहीं कि 10 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप लोग को पता है, थ्योरी में भी बतलाए हैं, 2 हो जाएगा, 2,7 हो जाएगा आंसर। 23 नंबर में देखिए क्या कहता है, संख्या इतना में कौन सी वह छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से विभाजित हो जाए। देखिए संख्या दिया हुआ है 97 6 54, 97 6 54। ठीक है, 97 6
54, 97, 6, 54, ठीक है। इसमें बोल रहा है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 3 से पूर्णतः विभाजता के नियम का शर्त क्या बतलाए हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटे तो वह संख्या 3 से अवश्य कटेगी। तो दिया गया संख्या यही है ना, और दिया गया संख्या में ये सब क्या है, अंक है ना। इन अंकों का योग देखते हैं। तो 9, 7, 16, 16, 4, 20, 20, 5, 25, 25, 6, 31। अब बताइए 31 में छोटा से छोटा संख्या क्या जोड़ेंगे कि 3 से वो कटना शुरू हो जाएगा। तो 31 में कितना जोड़ेंगे, 2। इन सभी का योग क्या आ रहा है, देखिए इन सभी का योग कितना आ रहा है, 31। अब 31 में क्या जोड़ेंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, 33। और 33 क्या हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा 33 में। तो कौन क्या जोड़ने से लग रहा है, ये 2 जोड़ने से ना, ये 2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 2 हो जाएगा, हाँ ठीक है। संख्या इतना में कौन सी वह न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए अब 24 नंबर में भी वही कंडीशन है। इसमें बस कंडीशन ये है कि 11 से बोल रहा भाग का नियम। 97, 63, 69, 69, 97, 97, 63, 69, ठीक है। 97, 63, 69 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह कौन सी वह न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम जानते हैं कि 11 से भाग का नियम क्या कहता है। 11 से भाग का नियम कि विषम स्थानों का योग। तो विषम स्थानों का योग यही होगा ना। तो 9, 9, 6, 15, 15, 6, 21, कितना हुआ, 21। विषम स्थान मतलब विषम स्थान पे जो संख्या है, थ्योरी में जाकर इसलिए बोल रहे हैं कि थ्योरी जब आप क्लास कर लीजिएगा ना, थ्योरी का क्लास, तो आपको ये सब समझने में आसान होगा, क्योंकि थ्योरी में सब चीज़ हम बढ़िया से बता चुके हैं पहले भी। तो विषम स्थानों का योग, तो विषम स्थान पे क्या है, 9 है, 6 है, 6 है, तो 9, 6, 15, 15, 6, 21। अब देखिए सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग 7, 3, 10, 10, 9, 19। इन दोनों का माइनस करना है। इन दोनों का क्या होता है, माइनस। माइनस में या तो 0 आना चाहिए, तो 11 से कटने वाली कोई संख्या आना चाहिए। तो बताइए इसमें यहाँ पे माइनस में 0 आने के लिए क्या संख्या है, क्या कंडीशन है। इसमें 2 और जोड़ना होगा, 2 और जोड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी इसका 2 आंसर देखिए है 24 का, 24 का 2, हाँ 2। तो 2 जोड़ने पे यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 जोड़ने पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 जोड़ने पे क्या हो जाता है, 21, 21 हो जाता है। तो 21 में 21 जाएगा 0। और अगर 11 से कटने का शर्त क्या है, अगर विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग 0 हो, यानी तो 11 से कटने वाली कोई संख्या है, तो वह संख्या 11 से अवश्य कटती है। तो इसमें 2 जोड़ने से क्या होता है, 0 आ जाता है। ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर में देखते हैं। संख्या इतना निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। देखिए 54, 75, 54, 75, 6, 54, 75, 6। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बराबर लिख लेते हैं। 54, 75, 2, 3, 4, 8, 9। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ये ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन 2, 2, 3, 5, 7, 9। ऑप्शन 3, 2, 3, 8, 9। ऑप्शन 4, 2, 3, 4, 6, 9। 2, 3, 8 और 9। चलिए अब बोल रहा है कि ये जो है ना, ये 54, 75, 6 ये किस ऑप्शन को फॉलो करता है, किस ऑप्शन को मैच करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए इकाई स्थान पे
इकाई स्थान पे 6 है तो 2 से भी कटेगा, ठीक है। 6 5 11 11 7 18 18 4 25 25 5 30 अंकों का योग 30 हो रहा है, तो मतलब 3 से भी कटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इकाई लास्ट का 2 डिजिट देखिए 4 से कट रहा है क्या, 4 से व्यवस्था का नियम क्या कहता है, अंतिम दो अंक 4 से कटे। दीजिए 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, 8 कट रहा है। 8 से व्यवस्था का नियम क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक 3 से 8 से कटे, अंतिम का 3 अंक। तो अंतिम का 3 अंक देखिए इसमें भगा दीजिए 72, यहाँ पे बच गया कितना 3 8 9 3 यानी 3 पे 6 36, तो 8 में 36 नहीं, ये नहीं कटेगा। 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से तो नहीं कही, यहाँ 5 देखिए इकाई स्थान पे 5 से करने का क्या नाम है कि इकाई स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन इकाई स्थान पे 0 या 5 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये वाला मार्कर ले लेते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 2 से तो कटिए रहा है, 3 से भी कटिए रहा है, 8 से ही नहीं कट रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 से भी जस्ट दिखाई देता अंतिम 3 अंक 8 9 72, 3 पे 6 36, तो 8 में 36 नहीं मिलता है, तो ये नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से तो चेक किए तो कटिए रहा, 6 से क्या क्या है व्यवस्था का नियम, 6 से भागा 6 9 54 कट गया, 6 एकम 6 1 15 2 6 2 12 3 से आगे 36 से कट रहा, और 9 से भाग करने में क्या 6 5 11 11 17 18 18 4 22 22 5 27, 9 से भी कट रहा है। मतलब 9 से व्यवस्था का नियम क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटे तो वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी, थी। ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर का। संख्या इतना निम्नलिखित में से किससे विभाज्य, वही सेम सवाल है, ऑप्शन वाला ही ये सवाल है। 26 में क्या है, 12 47 96, 12 47 96, 12 47 96, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन में है 2 और 3, ऑप्शन 2 में है 2 3 4, 2 3 4 और 6, ऑप्शन 3 में है 2 4 8, 2 4 8, ऑप्शन 4 में है 2 4, 2 और 4। बोल रहा है इनमें से किससे यह कटेगा। देखिए पहला वाला से कटाते हैं, 2 से कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 2 है। 3 से कटने का नियम 3 जोड़ते हैं, 9 15 15 7 22 22 26 26 2 28 28 29, 3 से नहीं कटेगा। 2 से कट रहा है, इसमें भी 3 है, 3 से नहीं कटेगा। इसमें देखिए 2 से भी कट रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, 8 में 72 72 7 पे 6 76 नहीं कटेगा। ये वाला ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सब गलत है, ऑप्शन 4 26 का ऑप्शन 4, ठीक है, ठीक है। अब देखिए चलिए अगला बनाते हैं 27 नंबर का। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ तो रहे होंगे। चलिए 27 नंबर में क्या कहता है, 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 20 तक की, इसका फॉर्मूला लिखा थे क्या, चलिए इसको बनाते हैं। 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक में सबसे पहले हमको क्या करना है, अभाज्य संख्या लिख लेना है। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, ठीक है, तो वैसी संख्या अभाज्य कहलाती है। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बस यही ना होगा। इस सब का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, इन सब का योग पूछ रहा है। तो इन सब का योग पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए। देखिए 5 3 8 2 10 10 7 17 17 1 18 10 28 28 3 31 31 10 41 41 7 48 48 10 58 58 9 9 8 17 67 67 10 77
27 का 27 का 177, ठीक है। तो कितना आ गया योगफल इसका? आपको आ गया 77 और ये ऑप्शन 1 में है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का देखते हैं। कह रहा है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? क्या बोल रहा है? 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए इसका भी थ्योरी आप लोग को बताए हैं, याद कीजिए अगर याद कर पा रहे हैं तो। यानी कहाँ से लेकर के हमको बोल रहा है 1 से लेकर के, कहाँ गया सवाल? अच्छा, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये आप लोग याद कीजिए कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या लिखाए थे? n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला लिखाए थे। तो क्या वही फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। एक से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। और देखिए n का मान क्या हो जाएगा? 50 और 50 बटा, क्योंकि अंतिम अंक 1/2, 2 से काटिए इसको, 25 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 25 गुना, ब्रैकेट हटेगा तो गुना, 50 1 51। देखिए 51 और 25 का गुना कर दीजिए, यहाँ पे रफ में गुना कर, देखिए गुना करने सीखिए आप लोग। 5 एकम 5, 2 5 25, 25 2 27 के साथ हाथ में 2, 5 10 10 2 12, 5 एकम 5, 2 5 25 2 27 के साथ, ठीक है 1275। कितना आ जाएगा? 1275। तबीयत काफ़ी ख़राब लग रहा है दोस्त, इसलिए। तो कितना आ जाएगा? 1275। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं 28 का। 28 का 2, ठीक है 28 का 2 में यही है। चलिए अब 29 नंबर का सवाल देखते हैं, सेकेंड लास्ट सवाल। देखिए 29 में कह रहा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। बस वही है, सेम है, इसमें उसमें 50 दिया, इसमें 100 दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो n इंटू n का मान क्या हो जाएगा? वहाँ पे 50 था, अंतिम अंक तो 50 लिए थे, यहाँ पे 100 है तो 100 लेना होगा। यहाँ पे 100 इंटू 100 प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे 100 से आप काट दीजिए इसको, 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 50, हाँ गुना ब्रैकेट हटेगा तो 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 50 50। देखिए 50 50 है 29 का, 29 का 2, ठीक है। 30 नंबर में देखिए प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। 30 नंबर का और आसान है, क्या बोल रहा है? प्रथम 25 से है ना, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। देखिए प्रथम 25 लगातार n सम संख्याओं का योग आप लोग को लिखाए थे, लगातार n सम संख्याओं का योग। लगातार समय संख्या कह रहे हैं, हाँ सम संख्या। लगातार n सम संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। लगातार है ना 25 सम संख्याओं का, प्रथम 25 ऐसे लिखिए,
प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। तो n का मान कितना है, 25 हो जाएगा। 25 इंटू 25 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, तो 25 गुना 25 1 26। अब 25 गुना 26 करेंगे, 25 गुना 26 करके देखते हैं यहाँ पे। 25 गुना 26, 56 30, 3 14 12, 5 12, 10 22, 22 3, 25 के 5 हाथ में 2, 2 4 4 2 6, 650 आता है। कितना आएगा आपका, 650। अब ये 650 जो है देखिए कितना में है, 650। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 30 का 3, ठीक है। तो इस तरह से आज भी 10 सवाल हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा देर के लिए हम साइड हो रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत आया होगा कि ध्यान नहीं दे पाए, ठीक ना। और ये वाला सवाल जो है ना थोड़ा सा कटा हो, तो इसको सुन के लिख लीजिए। यहाँ पे अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये 27 नंबर का सवाल है। अभाज्य संख्या बोला 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करने। तो 1 से 20 तक के अभाज्य संख्या को लिखे और उसको जोड़े, बस इतना ही काम किया है। तो 1 से 20 तक कौन कौन अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 19, बस ये सब को लिख करके जोड़ती हैं तो 77 आ गया है, ठीक है। उसी तरह से ये थोड़ा सा कटा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा दिए हैं, समझ गए। तो संख्या पद्धति में 3 अंकों की संख्या हमको प्राप्त हो गया। तो जहाँ पे देखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, उसको मुँह लैंग्वेज से पता करने की कोशिश कीजिएगा। हम जो बोलते हैं इसलिए बोल के आप लोग को बताते हैं। तो थोड़ा सा आज तबीयत ख़राब लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो नेक्स्ट पार्ट कर लेके आते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली, एक संस्कार पाठशाला का एक बहुत बड़ा अमाउंट में फैमिली बनाइए, एक परिवार बनाइए, बस जुड़िए एक परिवार की तरह। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरा पढ़ाना, मेरा बताना आप लोग को अच्छा लगता है। तो चलिए, तो मिलते हैं, बाय।